Hello everyone, this is your tutor from MedEasy Biotechnology Education YouTube channel. Today I am going to give an overview of unit number 3 of electric vehicle. So let's start the discussion. सबसे पहले हम लोग देखेंगे EV बैटरीज क्या होती हैं, फिर लेड एसिड बैटरीज इसके बेसिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फिर लिथियम बैटरीज इसके बेसिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फिर सिलेक्शन ऑफ बैटरीज फॉर द EVs एंड स्मार्ट बैटरी पैक डिज़ाइन क्या होता है, मैकेनिकल एंड द रिलायबिलिटी एस्पेक्ट्स ऑफ द लिथियम आयन पैक, फिर UN 38 रेगुलेशन फैमिलैरिटी, फिर सेल बैलेंसिंग इन द लिथियम आयन एंड देन है बैटरी सेकेंड लाइफ एंड यूजेस इन दी BES एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, एंड देन बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा, एंड देन वॉल्यूमेट्रिक एंड द ग्रेविमेट्रिक एफिशिएंसी ट्रेंड. So let's move ahead with the discussion of फर्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट आर द बैटरीज क्या होती हैं. सो बेसिकली अगर हम लोग देखें, बैटरीज जो होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होती हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पोटेंशियल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं चार्जिंग के टाइम पे एंड कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग. सो बैटरीज जो होती हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होती है जो कि कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ड्यूरिंग चार्जिंग एंड कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एंड दिस इज चार्जिंग. सो बैटरी जो होती है एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है जब चार्जिंग का प्रोसेस होता है, एंड केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है जब डिस्चार्जिंग प्रोसेस होता है. फिर उसके बाद बैटरी जो होती है इसमें नंबर ऑफ़ सेल्स जो होते हैं एक साथ जुड़े हुए होते हैं. सेल जो होता है एक इंडिपेंडेंट और कंप्लीट यूनिट होता है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. बैटरी सेल जो होता है इसमें 3 प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं. 2 इलेक्ट्रोड होगा जो कि पॉजिटिव एंड द निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा जो कि इलेक्ट्रोलाइट में इमर्ज्ड होगा. सो इफ़ आई गिव अ ओवरव्यू ऑफ द बैटरी, सो बैटरी जो होती है एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है ड्यूरिंग चार्जिंग एंड कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग. ये बैटरी हो गया. अब बैटरी जो है वो सेल से मिल करके बनी होती है. बैटरी जो है सेल से मिल करके बनी होती है और सेल्स जो होती हैं ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट होती है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. अगर हम लोग देखें कि एक बैटरी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं तो इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं. 3 एलिमेंट्स में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड और इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट होता है. अब पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड जो होती हैं वो इमर्ज होती हैं इलेक्ट्रोलाइट में. अब ये डायग्राम देखते हैं हम लोग तो ये हमारा एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोलाइट है. ये तीनों जो है बेसिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होती हैं बैटरी के. अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में ये दोनों जो हैं इमर्स्ड हैं और इसी पूरे फेनोमेना को हम लोग जो हो रहा है यहाँ पे उसको बैटरी का फेनोमेना कहेंगे एंड जो हमारा ये स्ट्रक्चर डिपिक्ट कर रहा है वो बैटरी है. Now move ahead with the discussion of the next question. So there are few points more in the battery. So during discharging, the negative electrode perform the oxidation reaction which drives the electron to the external circuit, while the positive electrode carries out the reduction reaction which accept the electron from the external circuit. अगर डिस्चार्जिंग के टाइम की बात करें जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो N इलेक्ट्रोड से P इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, जबकि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा वहाँ पे रिडक्शन होगा. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा मतलब कि वो जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा. सो डिस्चार्जिंग के टाइम पर देखते हैं कि क्या होता है. डिस्चार्जिंग टाइम पे क्या होता है, मान लेते हैं ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है. निगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, रिडक्शन. ऑक्सीडेशन मतलब कि
यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज होगा एक्सटर्नल सर्किट में, और रिडक्शन मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। सो जो डिस्चार्जिंग के टाइम पे जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल सर्किट में भेजती है, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो वहाँ पे रिडक्शन होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में आएगा। सो इस डायग्राम से देखें तो डिस्चार्जिंग के टाइम पे क्या होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकल के जो है एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा, और इस टाइम पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये डिस्चार्जिंग का कंडीशन है। अब देखते हैं हम लोग कि चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है। तो ये प्रोसेस जो है उल्टा हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होगा ये निगेटिव इलेक्ट्रोड में जाएगा and perform the reduction, while the positive electrode release the electron to carry out the oxidation. So डिस्चार्जिंग के टाइम पे क्लियर है कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो निगेटिव टू पॉजिटिव होगा, मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड से लेकर के वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। और अगर बात करें चार्जिंग के टाइम पे, तो चार्जिंग के टाइम पे एन वाला जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होगा। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है रिडक्शन होगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज़ हो रहा है, पी इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ से लीव कर रहा है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है एक ऑक्सीडेशन कंडीशन क्रिएट होगी। सो बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रॉन लीव कर रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का कंडीशन हो जाएगा, और एन टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये जो है रिडक्शन हो जाएगा। So this is about the discharging and the charging. Now battery manufacturers usually specify the battery with the coulometric capacity, which is defined as the number of ampere hour gained when discharging the battery from a fully charged state until the terminal voltage drops to its cutoff voltage. जो बैटरी मैन्युफैक्चरर होते हैं वो बैटरी को कूलोमेट्रिक कैपेसिटी में डिफ़ाइन करते हैं। अब कूलोमेट्रिक कैपेसिटी क्या होती है? जब बैटरी फुल्ली चार्ज होती है तो कितने नंबर्स ऑफ एम्पियर आवर्स गेन होते हैं व्हेन डिस्चार्जिंग द बैटरी फ्रॉम फुल्ली स्टेट चार्ज्ड अंटिल द। इसका मतलब है कि मान लेते हैं ये बैटरी जो है फुल्ली चार्ज है। अब इस डिस्चार्जिंग के टाइम पे कितना एम्पियर आवर लग रहा है, जिसकी वजह से ये बैटरी जो फुल्ली चार्ज है वो जो है एक कट ऑफ वोल्टेज को अटेन कर पा रहा है। इसी को हम लोग कूलोमेट्रिक कैपेसिटी कहते हैं। आई होप यू are clear about the batteries. Now what are the EV batteries? EV batteries भी बैटरीज ही हैं जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी। डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस चल रहा है। अगर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, इट मीन्स चार्जिंग का प्रोसेस हो रहा है, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, इट मीन्स डिस्चार्जिंग का प्रोसेस जो है चल रहा है। नाउ ईवी बैटरीज क्या होती हैं? एन ईवी बैटरी ऑल्सो नोन एज द ट्रैक्शन बैटरी इज़ अ बैटरी यूज टू पावर द इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ अ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ईवी बैटरी जो होती है इसको ट्रैक्शन बैटरी भी कहते हैं, जो कि एक बैटरी होती है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग मोटर को पावर देने के लिए। मान लेते हैं पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसके अंदर एक पार्ट होगा, ये मोटर है। मान लेते हैं ये मोटर है, तो ईवी बैटरी जो है यहाँ पे लगी होगी, तो ये जो मोटर को पावर या फिर एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलेगी? ईवी बैटरी से। दीज बैटरीज आर यूजुअली रिचार्जेबल बैटरी। ईवी बैटरी जो होती हैं रिचार्जेबल बैटरी होती हैं। इट मीन्स इसको हम लोग रिचार्ज करके बार बार यूज कर सकते हैं। दीज बैटरीज आर स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर अ हाई एम्पियर आर। ये बैटरी जो है हाई एम्पियर आर के लिए डिज़ाइन करी जाती हैं, मतलब इनकी जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर ईवी बैटरीज आर डिज़ाइन टू गिव द पावर ओवर सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड आर डीप साइकिल बैटरीज। जो ईवी बैटरीज हैं इनको डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये जो एक सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए
एनर्जी प्रोवाइड कर सकें, एंड ये जो होती हैं डीप साइकिल बैटरीज होती हैं। नाउ बैटरीज फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर रिलेटिवली हाई पावर टू वेट रेशियो, स्पेसिफिक एनर्जी एंड द एनर्जी डेंसिटी। अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरीज को मतलब चूज़ करना है तो इसके लिए 3 मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं: पावर टू वेट रेशियो, स्पेसिफिक एनर्जी एंड द एनर्जी डेंसिटी। तो ये तीनों जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि बैटरी को चूज़ करने में हेल्प करती हैं। नाउ स्मॉलर एंड द लाइटर बैटरीज आर डिज़ायरेबल बिकॉज दे रिड्यूस द वेट ऑफ द व्हीकल एंड देयरफॉर इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। सो अगर बैटरी की बात करें तो जो छोटी और थोड़ी लाइट वेटेड बैटरीज होती हैं वो ज़्यादा डिज़ायरेबल होती हैं, क्योंकि उसकी वजह से पूरे जो व्हीकल का वेट है वो कम हो जाता है एंड परफॉर्मेंस भी जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। The most common battery type in the modern electric vehicle are the lithium ion and the lithium polymer because of their high energy density compared to their weight. So सबसे ज़्यादा कॉमन बैटरी टाइप मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम आयन एंड लिथियम पॉलीमर वाली हैं। मतलब लिथियम आयन बैटरी एंड द लिथियम पॉलीमर बैटरी इन द ईवी व्हीकल, क्योंकि इनकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। इनके वेट के हिसाब से इनकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा, इसकी वजह से इनको हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नाउ द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड इन द बैटरीज इज मेजर्ड इन द एम्पियर आर और इन द कूलम्ब विद द टोटल एनर्जी ऑफन मेजर्ड इन द किलोवाट आर। सो जो टोटल एनर्जी बैटरी में स्टोर होगी उसको हम लोग जो है किलोवाट एम्पियर आर या फिर कूलम्ब में जो है मेज़र करेंगे, और जो और टोटल एनर्जी को हम लोग जो है किलोवाट आवर में भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। 1990 तक क्या हुआ था कि एडवांसेस इन द लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी हैव बीन ड्राइवन बाय डिमांड्स फ्रॉम द पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी जो है ये जो है किसके हिसाब से चलती थी? पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स के डिमांड्स पे इसमें जो है एडवांसेस किए जाते थे, मतलब इसमें नई नई टेक्निक्स जो है यूज़ करी जाती थी। द ईवी मार्केट प्लेस हैज़ रिप्ड द बेनिफिट्स ऑफ दीज एडवांसेस बोथ इन द परफॉर्मेंस एंड द एनर्जी डेंसिटी। ईवी मार्केट प्लेस जो है इसमें दोनों बेनिफिट है, लाइक परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट भी है और एनर्जी डेंसिटी भी इंक्रीज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ओवरऑल जो वो है सिनेरियो, लाइक उसका ओवरऑल जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अनलाइक अर्लियर बैटरी केमिस्ट्रीज, लिथियम आयन बैटरीज कैन बी डिस्चार्ज एंड रिचार्ज डेली एंड एट एनी स्टेट ऑफ द चार्ज। और बैटरीज की तरह नहीं, बल्कि लिथियम आयन बैटरीज जो है इसको डिस्चार्ज और रिचार्ज करा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ चार्ज, और इसको डेली बेसिस पर हम लोग चार्ज कर सकते हैं, एंड जितनी इसकी कैपेसिटी होगी उतनी कैपेसिटी के यूज़ होने के बाद ये जो है डिस्चार्ज हो जाएगी। The cost of the electric vehicle batteries has fallen 87% since 2010 on a per kilowatt hour basis। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज हैं इसका कॉस्ट जो है 87% जो है कम हो गया है 2010 तक ऑन अ पर किलोवाट आवर बेसिस। पर किलोवाट आवर की बेसिस पे अगर ईवी के कॉस्ट की बात करें तो इसका 87% जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गया है। इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, द प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टू रन अ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल इज ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्यूल for equivalent internal combustion engine reflecting the higher energy efficiency। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट के टर्म में बात करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को रन कराने का है फॉर इक्विवेलेंट इंटरनल कंबस्शन इंजन रिफ्लेक्टिंग हायर एनर्जी एफिशिएंसी। सो कॉस्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है कॉस्ट इसका कम होता है, बट इसकी जो एनर्जी एफिशिएंसी होती है वो समटाइम्स लोअर दैन द इंटरनल कंबस्शन इंजन। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर अबाउट दी
EV batteries. Now next question, how does the lead acid battery work? So lead acid बैटरी जो है ये कैसे काम करती है? सो बेसिकली देखते हैं कि लेड एसिड बैटरी होती क्या है। तो बेसिकली एक बैटरी होती है जिसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड होंगे और एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। लेड एसिड बैटरी के केस में जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा वो स्पंजी और पोरस लेड से बना होगा, और द लेड इज़ जो हमारा जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है वो स्पंजी और पोरस लेड से बना हुआ है। इसको हम लोग पोरस क्यों बनाते हैं? ताकि जो फॉर्मेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ लेड है उसको जो है मेंटेन करा जा सके। लाइक जब हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा तब हमारा हो सकता है लेड मॉलिक्यूल बने या फिर लेड मॉलिक्यूल का डिसोल्यूशन हो, तो उस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए हम लोग जो है पोरस लेड को लेते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है उसमें लेड ऑक्साइड का यूज़ करते हैं हम लोग। ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन उसमें जो है इसको डिप करा जाता है। इट मीन्स उसमें जो है इमर्ज करा जाता है। एंड इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग बट केमिकली परमिएबल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द टू इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग बट केमिकली परमिएबल मेम्ब्रेन को यूज़ किया जाता है दोनों इलेक्ट्रोड को सेपरेट करने के लिए। दिस मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिकल सॉर्टिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ये मेम्ब्रेन जो इलेक्ट्रिकल सॉर्टिंग होगा उसको जो है प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से। लेड एसिड बैटरी स्टोर एनर्जी बाय द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। सो लेड एसिड बैटरी जो है ये एनर्जी को स्टोर करती है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के थ्रू। सो अगर हम लोग देखें निगेटिव टर्मिनल पे जो चार्ज एंड डिस्चार्ज रिएक्शन होगा तो वो कैसे होगा? मान लेते हैं निगेटिव इलेक्ट्रोड है हमारा लेड है, लेड के साथ हमारा SO4 2- आयन जो सल्फेट आयन है वो जो है रिएक्ट करेगा। मतलब लेड है, लेड से सल्फेट आयन रिएक्ट किया, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगा तो यहाँ पे लेड सल्फेट बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रिलीज़ हो जाएंगे। और अगर हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की बात करें तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रिएक्शन जो होगा यहाँ पे लेड ऑक्साइड होगा हमारा, और फिर इसके साथ भी जो है सल्फेट आयन जो है रिएक्ट करेगा। यहाँ पे 4H+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं। ये 4H+ आयन कहाँ से आया? क्योंकि हम लोग जो है 2 वाटर के मॉलिक्यूल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यूज़ करे हुए हैं, तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन आयन्स आएंगे। फिर इसके बाद जब हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन होगा तो यहाँ पे लेड सल्फेट बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। अब देखते हैं ओवरऑल केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सो अगर हम लोग मान लेते हैं Pb प्लस SO4 2- गिव्स आउट PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड पे हो गया। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का देखें तो PbO2 प्लस SO4 2- प्लस 4H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इट गिव्स आउट PbSO4 प्लस 2 H2O। अब इसको जब हम लोग नेट रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे हमारा SO4 माइनस एंड नेट रिएक्शन देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे हमारा Pb प्लस PbO2 और यहाँ पे हमारा 4 हाइड्रोजन आयन और 2 SO4 मतलब 2 सल्फेट आयन मिल करके जो है Pb2H2SO4 बना देंगे। एंड इस साइड पे हमारा 2 PbSO4 प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन द लेड एसिड बैटरी। इस इक्वेशन के हिसाब से देखें तो हमारा जो
डिस्चार्जिंग अ बैटरी कॉजेज द फॉर्मेशन, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो लेड सल्फेट क्रिस्टल जो है बन रहा है नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल पे, एज वेल एज द रिलीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द चेंज इन द बैलेंस चार्ज ऑफ द lead. The formation of this lead sulfate uses the sulfate from the sulfuric acid electrolyte surrounding the battery. As a result, the electrolyte becomes less concentrated. इसमें हम लोग अगर ओवरऑल देखें तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है इस पे हम लोग लेड ऑक्साइड को यूज़ कर रहे हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड पे लेड को यूज़ कर रहे हैं जो कि स्पंजी एंड पोरस है, एंड जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है वो सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारा लेड एसिड बैटरी जो है एनर्जी को जो है स्टोर करेगा, विच विल बी यूज फॉर गिविंग द पावर टू द मोटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं जैसे कि फुल डिस्चार्ज वुड रिजल्ट इन बोथ इलेक्ट्रोड बीइंग कवर्ड विथ, जब फुल डिस्चार्ज होगा तो दोनों इलेक्ट्रोड जो है लेड सल्फेट से कवर हो जाएंगे और पानी से कवर हो जाएंगे रेदर देन सल्फ्यूरिक एसिड्स अराउंड। जब फुल चार्ज डिस्चार्ज की कंडीशन आएगी तो जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं ये लेड सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल से कवर हो जाएंगी, ना कि सल्फ्यूरिक एसिड से। एट फुल डिस्चार्ज द टू इलेक्ट्रोड्स are the same material and there is no chemical potential or the voltage between the two electrodes. In practice, however, discharging stops at the cut-off voltage long before this point. अगर practically बात करें जो discharging होती है वो cut-off voltage पे stop हो जाती है। The battery should not therefore be discharged below this voltage. अब बैटरी जो है डिस्चार्ज नहीं होगी अगर कट ऑफ वोल्टेज से कम वोल्टेज जाता है तो। Now discuss the characteristics of the lead acid battery. So for most EV the most important battery characteristics are the battery lifetime. सबसे ज़्यादा important characteristics क्या होती है लीड एसिड बैटरी की, बैटरी लाइफ टाइम कितना है, डेप्थ ऑफ द डिस्चार्ज मतलब बैटरी की लाइफ टाइम कितनी है, फिर डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज एंड द मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट ऑफ द बैटरी। दिस सेट ऑफ पैरामीटर एंड देयर इंटर रिलेशनशिप विथ द चार्जिंग regimes, temperature and age are described below. Depth of discharge and the battery capacity. The depth of discharge in conjunction with the battery capacity is a fundamental parameter in the design of a battery bank for the electric vehicle. अगर हमें डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज पता करना है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो इसके लिए हमें बैटरी की कैपेसिटी को जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जो है बैटरी कैपेसिटी के साथ मिल करके एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर बनाता है फॉर द बैटरी बैंक फॉर ईवी। द एनर्जी विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैटरी इज़ फाउंड बाई, जो एनर्जी हमें एक्सट्रैक्ट करना है बैटरी से इसको जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, बैटरी कैपेसिटी को अगर हम लोग बैटरी कैपेसिटी इंटू डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज को मल्टीप्लाई करें तो हमें जो है जो एनर्जी है जो हमें बैटरी से लेनी है वो पता चल जाएगी। बैटरीज आर रेटेड आइदर, बैटरी को हम लोग आइदर डीप साइकिल या फिर सैलो साइकिल बैटरी में जो है रेट करते हैं। जो डीप साइकिल बैटरी होती है उसमें डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जो होता है वो 50% से एबव होता है और मे गो एज हाई टू 80%। डीप साइकिल बैटरी का जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है वो 50 to 80% होता है। टू अचीव द सेम यूजेबल कैपेसिटी अ सैलो साइकिल बैटरी बैंक मस्ट हैव अ लार्जर कैपेसिटी दैन अ डीप साइकिल battery bank. Also, the instantaneous battery capacity is strongly affected by the discharge rate of the battery and operating temperature of the battery. जो बैटरी की कैपेसिटी है वो डिक्रीज करती है 1% पर डिग्री बिलो, अगर 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होता है तो जितना कम टेम्परेचर होगा 1% जो है बैटरी की जो कैपेसिटी होगी वो कम होते जाएगी। लाइक अगर 19 डिग्री सेल्सियस है तो बैटरी की कैपेसिटी 1% डिक्रीज हो जाएगी। हाउएवर हाई टेम्परेचर आर नॉट आइडियल फॉर द बैटरीज ईदर एज दीज एक्सीलरेट द एजिंग, सेल्फ डिस्चार्ज एंड इलेक्ट्रोलाइट यूजेज। हाई टेम्परेचर हम लोग यूज़ कर लिए मान लो फटाफट चार्जिंग के लिए, लेकिन ये सूटेबल नहीं होता है क्योंकि ये एजिंग को प्रमोट करता है, सेल्फ डिस्चार्ज के प्रोसेस को इन्हेंस करता है एंड इलेक्ट्रोलाइट का जो यूजेस है उसको जो है अफेक्ट करता है।
Now battery lifetime. So we have seen the depth of discharge and battery capacity. Depth of discharge जो होता है ये बैटरी कैपेसिटी को ही डिनोट करता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिज़ाइन ऑफ अ बैटरी बैंक फॉर ईवी. और बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, वी कैन डिटरमाइन इट. Battery lifetime. Second point, over time the battery capacity degrades due to sulfation of the battery and the shedding of the active material. टाइम के साथ जो बैटरी की कैपेसिटी है वो डिग्रेड करती है. क्यों डिग्रेड करती है? सल्फेशन और शेडिंग ऑफ एक्टिव मटेरियल. सो सल्फेशन ऑफ द बैटरी एंड शेडिंग ऑफ द एक्टिव मटेरियल की वजह से जो बैटरी की लाइफ टाइम होती है या फिर जो बैटरी की कैपेसिटी होती है वो डिग्रेड करती है. द डिग्रेडेशन ऑफ द बैटरी कैपेसिटी डिपेंड्स मोस्ट स्ट्रांगली ऑन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग पैरामीटर. सो जो डिग्रेडेशन बैटरी का है वो डिपेंड करता है फॉलोइंग पैरामीटर पे: चार्जिंग एंड द डिस्चार्जिंग रिजाइम विच द बैटरी हैज़ एक्सपीरियंस्ड. फिर डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द बैटरी ओवर इट्स लाइफ. Now the third point is the maintenance requirement. The production and the escape of the hydrogen and oxygen gas from a battery causes water loss, and water must be regularly replaced in the lead acid batteries. So मेंटेनेंस फ्री बैटरीज, जो मेंटेनेंस फ्री बैटरीज रहती हैं वो ज़्यादा प्रीफर करी जाती हैं. हाउएवर ड्यू टू द कोरोसिव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑल बैटरीज टू सम एक्सटेंट इंट्रोड्यूस एन एडिशनल मेंटेनेंस कंपोनेंट. फिर बैटरी की एफिशिएंसी कितनी है? लेड एसिड बैटरी की जो कूलम्बिक एफिशिएंसी है वो 85% है, एंड एनर्जी एफिशिएंसीज जो है वो 70% है. अब देखते हैं एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द लीड एसिड बैटरी. सो एडवांटेज क्या है? लो कॉस्ट एंड सिंपल मैन्युफैक्चरिंग होती है, लो कॉस्ट पर वॉट आवर, हाई स्पेसिफिक पावर कैपेबल ऑफ बीइंग हाई डिस्चार्ज करेंट, high discharge current, good performance at the low and the high temperature, no block wise और cell wise battery management system required. डिसएडवांटेज क्या होता है? लो स्पेसिफिक एनर्जी होती है इसकी, जो वेट टू एनर्जी रेशियो है वो भी काफ़ी पुअर होता है. स्लो चार्जिंग, फुल्ली सैचुरेटेड चार्जेस टेक्स 14 to 16 hours. Now need for the storage in the charged condition to prevent salvation. Limited cycle life, repeated deep cycle reduces the battery. जो repeated deep cycling होती है ये बैटरी की लाइफ को जो है वो रिड्यूस करती है. वाटरिंग रिक्वायरमेंट फॉर द फ्लडेड टाइप, ट्रांसपोर्टेशन रिस्ट्रिक्शन फॉर द फ्लडेड टाइप एंड एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट. नाउ गिव द नॉमिनल बैटरी पैरामीटर फॉर द लेड एसिड बैटरी. सो नॉमिनल पैरामीटर की बात करें लेड एसिड बैटरी की, तो जो स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए वो 20 to 35 वाट आर पर केजी चाहिए. एनर्जी डेंसिटी जो चाहिए वो 54 to 95 वाट आर पर लीटर चाहिए. स्पेसिफिक पावर जो है वो अराउंड 250 वाट पर केजी चाहिए. जो नॉमिनल सेल वोल्टेज है वो 2 वोल्टेज चाहिए. फिर उसके बाद जो एम्फर एफिशिएंसी वो 80% होनी चाहिए. इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.022 ओम पर सेल फॉर 1 एम्पियर आर सेल होनी चाहिए. कमर्शियली अवेलेबल, ये जो है रीडली अवेलेबल होता है फ्रॉम सेवरल मैन्युफैक्चरर्स. ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है ये एम्बियंट होना चाहिए. जो सेल्फ डिस्चार्ज है वो 2% पर डे होता है. नंबर ऑफ लाइफ साइकिल जो इसकी 800 है, और 800 to 80% कैपेसिटी. रिचार्ज टाइम जो है 8 आवर है. 90% ऑफ रिचार्जिंग इज डन इन 1 hour एंड इट इज़ पॉसिबल.
Now explain the working of the lithium based battery. So lithium is the lightest of all the metals present. वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम दी, जो लिथियम होता है ये सबसे ज़्यादा हल्का मेटल होता है एंड इसमें जो है कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं. इट अलाउज अ वेरी हाई थर्मोडायनेमिक वोल्टेज which results in a very high specific energy and the specific power. सो ये हाई थर्मोडायनेमिक वोल्टेज को ऑफर करता है जिसकी हाई स्पेसिफिक एनर्जी एंड स्पेसिफिक पावर होता है. दो मेजर टेक्नोलॉजी होती हैं लिथियम बेस्ड बैटरी की, लिथियम पॉलीमर एंड द लिथियम आयन. सो देखते हैं पहला है हमारा वर्किंग ऑफ द लिथियम पॉलीमर बैटरी. सो लिथियम पॉलीमर बैटरी यूज लिथियम मेटल एंड अ ट्रांजिशन मेटल इंटरकलेशन ऑक्साइड फॉर द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. सो लिथियम पॉलीमर बैटरी की बात करें तो इसमें जो है पॉजिटिव एंड द निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है. अब जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उस पे हमारा जो है ट्रांजिशन मेटल इंटरकलेक्शन ऑक्साइड का यूज़ होता है. एंड अगर बात करें कि निगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, सो लिथियम मेटल जो होता है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड पे होता है. दिस मेटल इंटरकलेशन ऑक्साइड possess a layered structure into which the lithium, ये जो इंटरकलेशन ऑक्साइड है ये जो है एक लेयर्ड स्ट्रक्चर को possess करता है जिसमें लिथियम आयन जो है इंसर्ट होती है या फिर रिमूव ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड द डिस्चार्जिंग. अ थिन सॉलिड पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड विच ऑफर्स द मेरिट्स ऑफ इम्प्रूव्ड सेफ्टी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन. अगर रिएक्शन की बात करें तो XLI मतलब लिथियम plus MyOZ forms LiX MyOZ. ऑन डिस्चार्ज लिथियम आयन फॉर्म्ड एट दी, डिस्चार्जिंग के टाइम पे जो लिथियम आयन होता है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड पे घूमता रहता है. सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन and inserted into the crystal structure at the at सो ये हो गया हमारा एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. नाउ वर्किंग ऑफ द लिथियम आयन बैटरी. सो लिथियम आयन बैटरी लिथिएटेड कार्बन इंटरकलेशन मटेरियल फॉर निगेटिव इलेक्ट्रोड. लिथिएटेड कार्बन इंटरकलेशन मटेरियल जो है निगेटिव इलेक्ट्रोड के लिए यूज़ करता है एंड लिथिएटेड ट्रांजिशन मेटल इंटरकलेशन ऑक्साइड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के लिए यूज़ करता है. एंड अ लिक्विड ऑर्गेनिक सोल्यूशन और द सॉलिड पॉलीमर, एक लिक्विड ऑर्गेनिक सोल्यूशन और लिक्विड सॉलिड पॉलीमर को जो है यूज़ किया जाता है फॉर द इलेक्ट्रोलाइट. लिथियम आयन पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन द पॉजिटिव. जो लिथियम आयन है ये इलेक्ट्रोलाइट के बीच से पास कर जाता है ड्यूरिंग चार्जिंग एंड द डिस्चार्जिंग. जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो है LiXe plus Li1 minus X MyOZ gives out carbon plus LiMyOZ. ऑन डिस्चार्ज द लिथियम आयन्स आर रिलीज फ्रॉम. डिस्चार्जिंग के टाइम पे जो लिथियम आयन होता है ये निगेटिव इलेक्ट्रोड से रिलीज होता है एंड ये जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के द्वारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे. एंड ये जो अगर हम लोग चार्जिंग के टाइम की बात करें तो प्रोसेस जो है पूरा रिवर्स हो जाता है. नाउ नाउ डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिथियम बेस्ड बैटरी. सो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिथियम बेस्ड बैटरी की. सो सेल कैपेसिटी एंड द साइकिल लाइफ. सो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है लिथियम बेस्ड बैटरी की. सो सेल कैपेसिटी एंड दी साइकिल लाइफ. चार्ज वोल्टेज आता है, डिस्चार्ज करंट आता है, टेम्परेचर आता है. सो चार्ज वोल्टेज जो है हायर होना चाहिए जिसकी वजह से इनिशियल कैपेसिटी बूस्ट हो सके. फिर उसके बाद डिस्चार्ज करंट, हायर डिस्चार्ज करंट मेक सेल कैपेसिटी डीके फास्टर एंड साइकिल लाइफ बिकम शॉर्टर. फिर उसके बाद है हमारा टेम्परेचर.
At higher temperature lithium ion और द पॉलीमर बैटरी कैपेसिटी, टेम्परेचर जब हाई होता है तो लिथियम आयन या फिर पॉलीमर बैटरी की जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज होती है. At very low temperature, the electrical energy can neither be discharged from and nor charged into the batteries. Now mention the advantages and the disadvantages of lithium ion battery. So advantages में high specific energy, high load capacity. high specific energy होती है, high load capacity होता है, लॉन्ग साइकिल एंड एक्सटेंडेड सेल्फ लाइफ होती है, मेंटेनेंस फ्री होता है, कैपेसिटी हाई होती है, लो इंटरनल रेजिस्टेंस, गुड कुलोम्बिक एफिशिएंसी, सिंपल चार्ज एल्गोरिदम एंड रीजनेबली शॉर्ट चार्ज टाइम. डिसएडवांटेज क्या होता है? नीड फॉर प्रोटेक्शन सर्किट टू प्रिवेंट द थर्मल रन अवे. सो जो थर्मल ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो डिग्रेडेशन एट हाई टेम्परेचर एंड व्हेन स्टोर्ड एट दी हाई, डिग्रेडेशन हाई टेम्परेचर पे स्टार्ट हो जाता है. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ रैपिड चार्ज एट वेरी लो टेम्परेचर, नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेशन व्हेन शिपिंग इन दी लार्जर क्वांटिटीज़. नाउ नॉमिनल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिथियम आयन बैटरी. सो इसकी स्पेसिफिक एनर्जी जो है 140 वाट आर पर केजी होनी चाहिए. एनर्जी डेंसिटी जो है वो 250 से लेके 620 वाट आर पर लीटर होनी चाहिए. स्पेसिफिक पावर जो है वो 300 to 1500 वाट पर केजी होना चाहिए. जो नॉमिनल सेल वोल्टेज है ये 3.5 वोल्टेज का होना चाहिए. एम्फर एफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए. इंटरनल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए. Commercially available larger LIBs have lithium ion batteries have become the standard battery for the electric road vehicle. जो टेम्परेचर एम्बियंट होना चाहिए. सेल्फ डिस्चार्ज बहुत कम होना चाहिए, लाइक 10% पर मंथ, 10% पर मंथ. नंबर ऑफ लाइफ साइकिल्स जो है मोर देन 1000 होती हैं. रिचार्ज टाइम जो होता है 2 to 3 आवर होता है, लेकिन ज़्यादातर जो चार्जिंग होती है पहले के 1 घंटे में ही हो जाती है. सो मेंशन द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द बैटरी फॉर द ईवी. सो कौन कौन सी क्राइटेरिया होती है? तो पहला एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ सिंगल सिस्टम पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट वेट. सो इट इज़ डिफाइंड एज द amount of the energy that can be stored in a single system per unit weight. एनर्जी डेंसिटी, स्पेसिफिक एनर्जी जो है हाई होनी चाहिए. स्पेसिफिक पावर जो है ये भी हाई होना चाहिए. डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज की जो वैल्यू होती है जब बैटरी फुल्ली चार्ज होती है तब 1 होती है एंड डिस्चार्ज होती है तो 0 होती है. नोइंग द डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज ऑफ बैटरी इज इसेंशियल फॉर फाइंडिंग द ओपन सर्किट वोल्टेज. और फिर है हमारा एम्फर एफिशिएंसी जो है आइडियली 100% होती है, बट प्रैक्टिकली जो है 100% से कम होती है. सेल्फ डिस्चार्ज रेट बहुत कम होना चाहिए. बैटरी टेम्परेचर हीटिंग एंड दी कूलिंग नीड्स. बैटरी जो टेम्परेचर हाई होता है तो जो एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, बट इतना भी ज़्यादा हाई ना हो. और जो लो टेम्परेचर होते हैं ये आइडियल नहीं होते एंड सूटेबल नहीं होते हैं ईवी के लिए. बैटरी लाइफ एंड द नंबर ऑफ डीप साइकिल. सो जो ईवी की जो बैटरी लाइफ है वो ज़्यादा होनी चाहिए. इट मीन्स ये जो है इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए. और नंबर ऑफ डीप साइकिल्स जो है द एग्जैक्ट नंबर डिपेंड्स ऑन द बैटरी टाइप एंड ऑल्सो on the details of the battery design and how the battery is used. So I think the criteria to select the batteries for the EV is clear to you. Now let's move ahead with the discussion of the next question. So write a short note on the smart battery pack design. So smart battery pack design क्या होता है? So it provides the device with the information so that it can manage its. ये जो होता है डिवाइस के साथ ही एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करता है जो कि मैनेज कर सकता है खुद की चार्जिंग, रिपोर्ट एरर्स, inform the device of the low charge condition. This helps the device to conserve the power intelligently. So if I talk about the
स्मार्ट बैटरी पैक डिज़ाइन, तो बेसिकली इसमें हमारा बैटरी होता है विथ सम इंफॉर्मेशन, डिवाइस विथ सम इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से एक फ़ायदा होता है कि जब मन तब चार्जिंग करना चाहे तब कर सकते हैं। हमें कोई एरर आ रहा है तो एरर को हम लोग जो है कंप्लेन कर सकते हैं, एंड लो चार्ज कंडीशन के बारे में भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये जो है पावर को बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंटली कंजर्व करता है। कैसे? कि ये जो है एक कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह है। तो जब भी चार्ज करना, लाइक जब एकदम एक्सट्रीम कंडीशन हो कि नहीं चार्ज करना ही पड़ेगा, तो उस टाइम पे चार्ज करता है। अदरवाइज़ टाइमली चार्जिंग होती है, जिसकी वजह से पावर जो है काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। सो वेरियस सेल केमिस्ट्रीज और स्मार्ट बैटरी पैक डिज़ाइन जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कब चार्जिंग करनी है, कब चार्जिंग नहीं करनी है, जिसकी वजह से जो पावर होता है उसको कंजर्व करा जाता है। एंड जो बैटरी पैक डिज़ाइन है ये और भी सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। एक पॉइंट दिमाग में रखना चाहिए कि जो बैटरी हो ज़्यादा से ज़्यादा हल्की हो, ताकि उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा हो सके, एंड ओवरऑल जो वेट है व्हीकल का वो डिक्रीज़ हो सके। Now move ahead with the discussion of the next question. So mechanical aspect of the lithium ion pack. So safety and the reliability are the two key challenges for the large scale electrification. सो सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी दो की चैलेंजेस हैं लार्ज स्केल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। जो लिथियम आयन बैटरी का जो करेंट पैक्स है आर प्रोन टू द फेलियर। ये जो है फेलियर की तरफ बढ़ रहा है ड्यू टू द रीजन सच एज कंटिन्यूस बहुत सारे रीजन्स है, जैसे कि कंटिन्यूस मैकेनिकल वाइब्रेशन, एक्सपोजर टू द हाई इम्पैक्ट फोर्सेस एंड द थेरेपी रन अवे। जो रोबस्ट मैकेनिकल डिज़ाइन एंड द बैटरी पैकेजिंग होती है ये जो है ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट ऑल ऑफ दीज। अ रिलायबल बैटरी पैकेजिंग डिज़ाइन शुड एड्रेस इशूज रिलेटिंग टू द थर्मल स्टेबिलिटी, वाइब्रेशन, आइसोलेशन एंड द इम्पैक्ट रेजिस्टेंस माइक्रो एज वेल एज द मैक्रो लेवल। सो बेसिकली सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी दो की चैलेंज है लार्ज स्केल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। एंड इसका जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है ड्यू टू द मैकेनिकल वाइब्रेशन, एक्सपोजर टू द हाई इम्पैक्ट फोर्सेस एंड द थर्मल रन अवे। नाउ डिस्कस द रिलायबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ द लिथियम आयन पैक। सो रिलायबिलिटी क्या होती है? सो इट हैज़ अ ग्रेट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द इलेक्ट्रोकेमिकल, थर्मल एंड द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल सेल। सो इट हैज़ a strong connection with the electrochemical, thermal and the mechanical properties of the individual cell। और रिलायबिलिटी एस्पेक्ट में केमिकल एस्पेक्ट आता है, इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट आता है, मैकेनिकल एस्पेक्ट, थर्मल एस्पेक्ट एंड